So welcome back again, dear students. Hello everyone. So this is Priyanshi, your science educator. So yes, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था क्लास 9th का साइंस का चैप्टर फर्स्ट के बारे में, जिसका मतलब था, जिसके अंदर हमने बात की थी एक्सप्लोरेशन अबाउट द साइंस एंड अदर स्पेसिफिक टर्म्स. तो आज है लेक्चर नंबर 2 ऑफ द क्लास 9th साइंस क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1. सो लेट्स स्टार्ट. So the important point regarding this chapter is we need to keep that point in our mind that we are going to study about the science, how we are exploring it, how we are getting to know more closure, how we are getting to know different type of studies, discoveries and everything. So science is a broader category by which we do categorize different small categories, and we do learn and experiment them daily. So the first very important point about this chapter, and on the second page, that is the second slide of this chapter, which one is this approach of the textbook. How we have designed this textbook in such a way, like हमने बोला है कि हमारी इस बार साइंस की टेक्स्ट बुक चेंज हुई है. So सिर्फ साइंस की टेक्स्ट बुक चेंज क्यों हुई है, उसका रीजन क्या था, उसके अंदर ऐसा क्या चीजें नई ऐड करी गई. तो वो चीजें ये है कि साइंस की टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसी चीजें ऐड करी गई है नई, कि अलग कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं न्यू चैप्टर्स के अंदर, न्यू टेक्स्ट बुक के अंदर, न्यू अलग फॉन्ट के अंदर डिजाइनिंग की गई है, उसके अंदर इमेजेस अच्छी दी गई है, जो एक्सप्लेनेशन, जो मटेरियल होता है स्टूडेंट को रिक्वायर्ड होता है, वो चेंज की गई. तो हम उसी के बारे में देख रहे हैं कि इस तरह से हम अलग से साइंस को एक्सप्लोर करते हैं, उसको पता करते हैं, डिफाइन करते हैं, डिफीट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पेजेस आर डिजाइन वेरी थॉटफुली. बहुत ही अच्छे से सोच समझ के पेजेस को डिजाइन किया गया है कि सबसे पहले हमें अगर एक चैप्टर चैप्टर के बारे में, साइंस के बारे में हमें एक चैप्टर के अंदर बताना है, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 1 होने वाला है, तो उसके अंदर हम क्या क्या बताने वाले कि उसके बारे में हमारे पास बहुत सारे आइडियाज है. लाइक वी हैव सो मेनी थॉटफुल आइडियाज अबाउट द साइंस, सो दैट वी कैन एक्सप्लेन डिफरेंट डेफिनेशंस फ्रॉम द थ्रू आउट द डिफरेंट साइंटिस्ट. बट हमें पता भी तो होना चाहिए ना कि उनको अरेंज किस तरह से, हायरार्की वाइज उनको अरेंज करके किस तरह से हमें मैनेज करके उनको लिखना है. तो पेजेस बहुत थॉटफुली डिजाइन किए गए कि स्टूडेंट को पहले ये वाली चीज समझानी जरूरी है, देन स्टूडेंट को ये वाली चीज पे हम लेके चलेंगे इस तरह से. फ्रेम्ड बाय मैग्नीफाइंग ग्लासेस एंड कंपास. इट इज ऑल डिफाइंड एज, एक पूरी बुक में आपको हर जगह मैग्नीफाइंग ग्लास, कंपास, दो स्टूडेंट्स है जो अलग अलग, इनके नेम्स चेंज होते जा रहे हैं उन कैरेक्टर्स की, एक लड़का एक लड़की है, एक पूरे पेरेंट्स है, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर है, तो वो आपको सारी चीजें दिखा के एक्सप्लेन किया जा रहा है कॉन्सेप्ट. तो आपको मैग्नीफाइंग ग्लास और कंपास बताया गया है. तो इस पूरी स्लाइड में हम मैग्नीफाइंग ग्लास और कंपास के बारे में देखने गए कि इन दोनों ही चीजों को, इनकी उपमा करके, अगर हम हिंदी के वर्ड्स इस तरह से यूज करके बताया कि इनकी उपमा देकर हमने जो चीजों को समझाया, एक्सप्लेन किया इन दिस चैप्टर, तो वो चीज हम देखते हैं. फ्रेम्ड बाय मैग्नीफाइंग ग्लास एंड कंपास. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीफाइंग ग्लास, इसका मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज क्यों किया है और इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया गया. सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, कि हम मैग्नीफाइंग ग्लास दिमाग में सुनते ही हमें सबसे पहले ध्यान आता है कि यार इट इज यूज्ड टू डू सम एक्सपेरिमेंट, और नॉट टू डू एग्जैक्टली, नॉट टू डू सम एक्सपेरिमेंट, बट टू सी समथिंग, लाइक टू वॉच समथिंग, टू ग्रो, टू वॉच समथिंग, द ग्रोथ ऑफ, लाइक किसी की ग्रोथ हमें अगर मेजर करनी है, देखनी है किसी भी वेरिएशंस के लिए, तो हम मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं ताकि हम उसको जूम आउट करके, जूम इन करके देख सके, ताकि वो विजिबल हो सके, हमें उससे ऑब्जर्व कर सके. अगर हम देख रहे हैं उसको, तो साइंस की लैंग्वेज में हम उसको क्या बोल रहे हैं, ऑब्जर्वेशन. हम उसको ऑब्जर्व कर पाए, हम उसको देख पाए कि क्या ग्रोथ है, क्या नहीं है, क्या चीज है. नोटिसिंग पैटर्न्स, अगर इफ वी आर सीइंग सम ग्रोथ, लाइक हम जैसे सेल के चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2, द सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ, उस चैप्टर में हम देखते हैं कि माइक्रोस्कोप का स्टडी किसने किया, कैसे हुआ, माइक्रोस्कोप के बारे में हमने स्टडी कराया है, मतलब जो भी है माइक्रोस्कोप किस तरह से डिस्कवर हुआ. तो माइक्रोस्कोप इज बेसिकली फ्रॉम द मैग्नीफाइंग ग्लास ओनली, कि पहले मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते थे, फिर हमें पता चला कि यार इतने छोटे माइक्रोब्स है कि उनको हम ग्लास से नहीं देख सकते, वी नीड सम ऑथराइज्ड अ बिग इंस्ट्रूमेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि माइक्रोस्कोप बाद में कहलाया. तो उसके अंदर भी हम ये देखते हैं कि सेल्स वगैरह कैसे स्ट्रक्चर है, जिनकी ग्रोथ होती है, नहीं होती है, कैसी होती है, कैसी नहीं होती. तो उन चीजों को देखने के लिए हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम उनके पैटर्न नोटिस करते हैं. अच्छा, इसका ये वाला सीजन में ये ग्रोथ है, इस सीजन में ये ग्रोथ है. तो पैटर्न को नोटिस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैग्नीफाइंग ग्लास आपके पास हो. फिर पेइंग अटेंशन, इफ देयर इज एनी ग्रोथ or any declination or inclination, if there it is, then we need to pay some attention to the detailings. We are paying some attention to the detailings so that we can change, we can make any type of change if required, and if it is not required, then we cannot make any type of changes. So we can identify the particular type of observation that we are looking into. So this is very important point about the magnifying glass. Next point we have about the compass, like why this NCERT of science, that is the
Of course, the NCRT NT, they have introduced two main characters, that is this is our compass and this is magnifying glass. Why they have introduced? So it is very important to understand why compass is there. Like compass is very normal device that we usually have in our mobile phones, and on with it's a type of separate device by which we can get to know the directions, like east, west, north, south. These are the main 4 directions, and other sub directions also we can get to know. The total 8 and 9 directions we can get to know about from this compass anywhere in this world. So why, how it is important for the science textbook to put it into? How? Like first of all, understand exploration needs a direction. I want to explore something. I want to search something. In which direction I will go? Like I want to search for some new bacteria. I want to discover some new bacteria. I have some glimpses of it. Like I just got to know that I have a bread and there is some mold. So I am calling it bread mold. But I need to have some direction. I need to have some path to explore it. I need to I already need to know that this have been done researched, that this have been researched already. So I need a pathway, I need a crossway pathway to get to know about that exploration. So this is the important point. Exploration needs direction. We need to put our efforts, our thoughtfulness into a particular direction to get to know about something, to explore about something. So compass is exactly like a thing जो कि हम really use करते हैं कि हमें इस direction में जाना है, west में जाना है. So we identify from that compass, from that instrument, where are we going, where are we heading into. So हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए ताकि हम वहाँ उस डायरेक्शन में पहुंच पाए. तो हमारा एक्सप्लोरेशन यानी हम किसी भी चीज की खोज कर रहे हैं, हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट के अगर हम कोशिश में निकले हैं तो हमें उसका डायरेक्शन भी पता होना चाहिए कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. पता चले हम कुछ डिस्कवर करना चाह रहे हैं तो कुछ और ही चल रहा है हमारे माइंड के अंदर, या कुछ और ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. सो लिमिट्स योर आइडियाज नोन. Already it does not limits your idea in a particular way. I would say limits your idea. That means if you want to discover something, that you need to be in a proper attire of knowing all the things that have been discovered earlier also. Like I want to discover cell. Well, for let's example, I am Robert Hooke from the 1665 who have discovered the cell. This is all we know from the chapter number 2. That is I'm going to teach. Just relax. So I get to know, I should be knowing that thing now. I should be knowing that thing from the fact that this have been researched already from the before scientist also. So I should be knowing from the draft also that I have to go from this part to this part to do some to come across from their limitations, from which stand with their whatever further study they have been done. So I need to understand the fact that they all limit my ideas. The compass limits your ideas, like you can go to this way, that way. But मुझे अगर जाना ही नॉर्थ डायरेक्शन में है और कंपास नॉर्थ इधर दिखा रहा है तो मैं वो सारे डायरेक्शंस को इग्नोर करूंगी. दैट मीन्स इट विल limits your ideas, whatever you are going to do, perform or discover anything if you want to do explore. So it will limit your ideas known. Gives direction and guide exploration. It gives you a particular direction in which you want to explode. You can explode in any direction you want, but it gives you a particular direction, a pathway, so that you can jump or you can just follow that path and achieve your dream. So in a simple way, this is the point we need to make it clear. So this is all about today's session. This is the part 2 of chapter number 1 from the science textbook, class 9th. I hope you all are liking these videos. Do not forget to share, like and subscribe, and of course do comment down below if you like these questions, if you like this type of videos. If you have any type of doubt, you can definitely text me. You can definitely comment down. If you have any type of problem, you can comment, and any suggestions you can give me. I definitely keep that in my mind. And thank you so much for watching this video, and another day another new video will come. We'll definitely shoot it out soon. Thank you.